अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ हसीब। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कन्वर्ट कर सकते हैं। ECTS बेसिकली होता क्या है और क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हम अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कन्वर्ट करें। अच्छा, जब आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं मास्टर्स के लिए, तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट डिफ़र करती है। हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने किसी सब्जेक्ट को स्पेसिफ़िकली इतने ECTS आपने पढ़े हुए होने चाहिए। यहाँ पे जर्मनी में आपको वेबसाइट्स पे ECTS लिखा हुआ आएगा, क्रेडिट आवर्स नहीं लिखे हुए आएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड जो चल रहा है एजुकेशन का, उसमें वो ECTS यूज़ करते हैं। हम पाकिस्तान में जो अपनी एजुकेशन लेते हैं, हम क्रेडिट आवर्स में अपनी एजुकेशन लेते हैं। एक कोर्स लेट सपोज 2 क्रेडिट आवर का हमने पढ़ा है, एक कोर्स 3 क्रेडिट आवर का पढ़ा है, और हमारी कंप्लीट डिग्री जो होती है, हमें बताया जाता है कि आपने कंप्लीट डिग्री लेट सपोज 140 क्रेडिट आवर की आपने कंप्लीट बैचलर्स की डिग्री की है। लेकिन यूरोप में जो है वो ECTS चलता है। ECTS का मतलब होता है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एक्यूमुलेशन सिस्टम। जिस तरह हमारे क्रेडिट आवर होता है, इस तरह इनका यहाँ पर ECTS होता है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पेश आ जाती है कि हम अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कन्वर्ट करें, ये देखने के लिए कि क्या हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो हम ज़रा बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, यूनिवर्सिटी है पसाओ, इसका कोर्स है मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। अब इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि एडमिशन एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। या तो आपके पास इस कोर्स में आप तब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो, या तो आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस में की हुई है, या आपने इंटरनेट कंप्यूटिंग में की हुई है, या इससे किसी भी रिलेटेड और डिसिप्लिन में की हुई है कि जिसमें आपने मिनिमम कंप्यूटर साइंस का कंटेंट जो है वो 110 ECTS पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने रिक्वायरमेंट रख दी है कि या तो आपकी डिग्री का नाम हो बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज, या तो नाम हो बैचलर्स इन इंटरनेट कंप्यूटिंग, या अगर ये दोनों नाम नहीं है, आपने किसी कोई और डिग्री की हुई है, तो आपने अपनी पूरी डिग्री में 110 कंप्यूटर साइंस के ECTS आपने पढ़े हुए होने चाहिए। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत आ गई कि हम अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कन्वर्ट करें। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप अपने क्रेडिट आवर्स को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके ECTS आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपने क्रेडिट आवर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके ECTS आ जाएंगे। बेसिकली ये हर बंदा और हर डिग्री जो उसने पाकिस्तान से की हुई है उस पर डिपेंड करता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है या 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इसको इन डेप्थ देखते हैं कि किस तरह से हमने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो आपने करना है, आपने अपने क्रेडिट आवर्स को डिवाइड करना है 240 से। 240 यहाँ पर अभी फ़िलहाल आप एक वैल्यू ले लें, इस पे हम बाद में बात करते हैं कि 240 ही क्यों लिया, अभी बात करेंगे तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक वैल्यू है, आपने सपोज़ कर ली 240, आपने अपने क्रेडिट आवर्स को डिवाइड कर लिया 240 से, तो आपके पास आ जाता है फैक्टर। अच्छा, मैं अभी अपनी कंप्लीट डिग्री को साथ साथ ECTS में कन्वर्ट करता हूँ तो लिए क्लैरिटी भी हो जाएगी। इसी तरह सेम आपने करना है तो आपके भी क्रेडिट आवर्स से ECTS में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बैचलर्स में किया है 140 क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं मैंने अपने बैचलर्स में। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि 240 डिवाइड बाय 140, तो मेरे पास जो फैक्टर आता है 1.7 का फैक्टर है। अब ये मेरे लिए जो भी फैक्टर है 1.7, जब भी मैं अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कन्वर्ट करूंगा तो मैं ये वाला फैक्टर यूज़ करूंगा। अच्छा, अब ये फैक्टर हर बंदे और हर डिग्री के हिसाब से अलग होता है। ठीक है। ये 1.7 फैक्टर मेरे लिए, आपके लिए फैक्टर कुछ और हो सकता है। हम सपोज़ करते हैं कि एक बंदे ने 130 क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं। ठीक है, अपने बैचलर्स की डिग्री में, तो हमने क्या करना है, सिंपली 240 डिवाइडेड बाय 130, तो इस बंदे का जो फैक्टर है वो है 1.84। ये बंदा 1.84 के हिसाब से लेके चलेगा। अच्छा, अब ये फैक्टर हमने निकाल लिया। अब इस फैक्टर का हमने क्या करना है, अब हमारे पास फॉर्मूला सिंपल ये है कि हम क्रेडिट आवर्स मल्टीप्लाई बाय फैक्टर इक्वल्स ECTS। अब आपने ये फैक्टर अपने क्रेडिट आवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास ECTS आ जाएंगे, सिंपल। अब मैं अगर अपने पूरी बैचलर्स की डिग्री के क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करूं ECTS में, तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1.7 जो कि मेरा फैक्टर था, तो मेरे पास आ जाते हैं तकरीबन 240 ECTS। मैंने अपने मेरी बैचलर्स की डिग्री 240 ECTS के इक्वलेंट है। सिंपल ये तरीका है अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कन्वर्ट करने का। ये तो हो गया था कंप्लीट बैचलर्स की हमने बात कर ली। अगर हम स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने डेटा माइनिंग का कोर्स जो है वो मैंने 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स पढ़ा है।
ठीक है। अब इन 3 क्रेडिट आवर्स को अगर मैं ECTS में कन्वर्ट करूँगा तो किस तरह करूँगा? आपको पता है मेरा फैक्टर था 1.71। मैं क्या करूँगा, सिंपल 3 क्रेडिट आवर्स मैंने डेटा माइनिंग में पढ़े हुए हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 1.71 से, तो ये इक्विवेलेंट हो गया 5.13 ECTS के। तो मैंने डेटा माइनिंग का कोर्स जो पाकिस्तान में पढ़ा था 3 क्रेडिट आवर का, जर्मनी में उसकी इक्विवेलेंसी है 5.13 ECTS, एज सिंपल एज दैट। अब जब इसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात करें, जो हमने एक एग्जांपल ली थी, अब इसने बोला है कि तमाम कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज आपके 110 ECTS कम से कम आपने पढ़े हुए होने चाहिए। आप अपनी डिग्री में तमाम कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज देखेंगे, उनके क्रेडिट आवर्स को प्लस कर देंगे, उन क्रेडिट आवर्स जो आपने प्लस कर लिए उनको मल्टीप्लाई करेंगे अपने फैक्टर से, जो कि आपने पहले फैक्टर निकाल लिए, तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आपने कितने ECTS पढ़े हुए हैं कंप्यूटर साइंसेज के। एज सिंपल एज दैट। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन थी ECTS कन्वर्ट करने की क्रेडिट आवर्स से। अब मैं बात करता हूँ कि वो 240 जो हमने वैल्यू ली थी वो हमने क्यों ली। ये हर किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई क्यूरियस है तो वो सुन ले, वरना यहाँ तक पे हमारी कैलकुलेशन ख़त्म हो गई है। वो 240 हमने इसलिए लिया था क्योंकि जर्मनी में या पूरे यूरोप में आप अगर 1 साल की स्टडी करते हो बैचलर्स की, तो आप 1 साल में पढ़ते हो 60 ECTS। 2 साल पढ़ते हो बैचलर्स तो आपके हो गए 120 ECTS, 3 साल में 180 और 4 साल में 240। अब क्योंकि पाकिस्तान में हमने बैचलर्स किया होता है 4 साल का, तो हम ये 4 साल की इक्विवेलेंसी निकालते हैं, तो हम इसलिए ये 240 की वैल्यू यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा बैचलर्स 4 साल का होता है। अब अगर किसी ने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, अब अगर किसी ने बैचलर्स पाकिस्तान से 3 साल का किया, अमूमन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में 3 साल का बैचलर होता है, लेकिन अगर किसी ने 3 साल का किया हुआ है तो वो फिर अपने इसको 240 की जगह वो 180 रखेगा फैक्टर निकालने के लिए। अगर किसी ने 2 साल का कोई किया हुआ है, BA किया हुआ है 2 साल का, तो वो अपना फैक्टर जो निकालेगा वो यहाँ पे 120 रखेगा। सही है, तो ये 240 की वैल्यू इसलिए थी। अगर आपने नॉर्मल बैचलर्स किया हुआ है 4 साल का, तो आपने सिंपल 240 रखना। ये हर साल 60-60 एडअप होते रहते हैं। तो ये थी सिंपल ECTS की एक्सप्लेनेशन। मैंने कोशिश की कि मैं इसको जितना आसान करके बता सकूँ उतना आसान बता दूँ। बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन थी पहले, तो ये इसका सिंपल सा तरीका है कैलकुलेट करने का।